नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अलग अलग चार्ज डेंसिटी के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे जनरली हम लोगों को कितने टाइप के चार्ज डेंसिटी के बारे में समझना होगा। तो हम लोग इस टॉपिक पर 3 टाइप के चार्ज डेंसिटी के बारे में समझेंगे या देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो अब हम लोग इस टॉपिक पे सबसे पहले चार्ज डेंसिटी को पढ़ेंगे। वो क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में लाइन चार्ज डेंसिटी को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, तो लिखेंगे रो एल। तो अब हम लोगों को आगे लाइन चार्ज डेंसिटी को समझना है। तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल को समझने के लिए एक लाइन कंडक्टर लिया हुआ है, और इस लाइन कंडक्टर पर सभी ओर एक समान एक प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर प्लस साइन से शो किया है। तो इस लाइन कंडक्टर पर जो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा, वो चार्ज क्या कहलाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल कहलाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हम लोगों को लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल का वैल्यू पता हो, तो उससे हम लोगों को टोटल चार्ज के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट करना होता है। तो टोटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल के साथ या पर यूनिट लेंथ के चार्ज के साथ लाइन कंडक्टर के पूरे लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम लोग इसको फार्मूले के रूप में किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू, और पूरे लेंथ को लाइन कंडक्टर के कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा 0 से लेकर L तक। तो हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम किया है कि लाइन कंडक्टर का लेंथ कितना है, L, और लिखेंगे रो L dl। तो इस प्रकार से लाइन चार्ज डेंसिटी का यूज़ करके टोटल चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग इस टॉपिक पर दूसरे टाइप के चार्ज डेंसिटी को देखेंगे, जो कि क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, रो एस से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस को समझने के लिए पहले यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस को समझने के लिए एक सरफेस कंडक्टर लिया हुआ है, या इस सरफेस कंडक्टर के जगह कोई 2 डायमेंशनल सरफेस हो सकता है। तो अब हम लोग इस सरफेस कंडक्टर पर देख पाएंगे कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोगों ने इस डायग्राम पर प्लस साइन से शो किया है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस सरफेस पर सभी जगह एक समान एक प्रकार से है। तो अगर हम लोगों को पर यूनिट एरिया के लिए जो चार्ज का वैल्यू होगा, वो चार्ज का वैल्यू क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस कहलाता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि अगर हम लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस का वैल्यू दिया हो, तो उस सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस का यूज़ करके हम लोग कैसे टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस के साथ पूरे सरफेस कंडक्टर के एरिया का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हम लोग फार्मूले के रूप में किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू
रो एस और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा। तो लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशियल सरफेस के रिस्पेक्ट पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस का यूज़ करके टोटल चार्ज के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग इस टॉपिक पर तीसरे टाइप के चार्ज डेंसिटी को देखेंगे, जो कि क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, रो वी से डिनोट किया जाता है। तो अब हम लोगों को आगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में समझना है। तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी को समझने के लिए एक वॉल्यूम कंडक्टर को लिया हुआ है, और इस वॉल्यूम कंडक्टर पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जगह एक समान एक रूप से या यूनिफॉर्मली इस वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोगों ने इस डायग्राम पर प्लस साइन से शो किया है। तो अगर हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी कहलाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हम लोगों को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी का वैल्यू पता हो तो उससे हम लोग कैसे टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी के साथ पूरे वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसको हम लोग फार्मूले पे किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू, और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे और लिखेंगे रो वी, और इस पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा डिफरेंशियल वॉल्यूम का, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, डीवी से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी का वैल्यू पता हो तो उससे टोटल चार्ज के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे कौन कौन से टाइप के चार्ज डेंसिटी का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।